बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल बहुत आता है जी कि बच्चे नाराज़ हो जाएं या कोलीग नाराज़ हो जाएं या पेरेंट्स नाराज़ हो जाएं या कोई दोस्त नाराज़ हो जाए तो इस तरह की सिचुएशन में क्या करें। ये ऐसी इतनी तनाव क्यों आता है हमारे रिश्तों के अंदर कि हम नाराज़गी में चले जाते हैं, और अगर खुदा न खास्ता कोई नाराज़ हो भी जाता है तो हम किस तरीके से उनको वापस अपने करीब लेके आएँ। वो जो जहनी जज्बाती फासला हमारे दरमियान में पैदा हो जाता है वो कैसे हो। तो सबसे अहम तरीन बात जो है वो समझने की ये है कि जज्बाती फासला पैदा क्यों होता है। तो इसके ऊपर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पिछले कुछ अर्से में मैंने पढ़ा, मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर करूं। वो ये है कि जिस तरीके से बैंक में हम अकाउंट होता है हमारा, और हम उस अकाउंट में पैसे जमा करवाने के बाद ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम वहाँ से कुछ पैसे निकलवाएं, उसी तरीके से किसी भी रिश्ते में जो हमारा किसी दोस्त के साथ, अपने बच्चे के साथ, या अपने किसी कोलीग के साथ, या अपने किसी बॉस के साथ, या अपने किसी सबऑर्डिनेट के साथ होता है, उसमें कहीं ना कहीं जज्बाती लेवल पे भी एक अकाउंट होता है दोनों साइडों पे जिसको मैनेज किया जा रहा होता है। और उस अकाउंट में आपने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है वो डिफाइन करता है कि जब आपके रिश्ते में, रिलेशनशिप में कोई थोड़ी सी सख्ती आएगी या तनाव आएगा तो उस तनाव को दोनों साइड्स, दोनों पार्टीज किस तरीके से डील करेंगे। फ़र्ज़ कर लें कि आपका एक बच्चा है जिसकी आपने कभी कोई तारीफ़ नहीं की, जिसके कभी काम को आपने सराहा नहीं, जिसके रोज़मर्रा के मामूलात से आप वाकिफ़ नहीं हैं, जिसके बारे में आपने पिछले कुछ अरसे से कोई उसके साथ बातचीत नहीं की कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसको क्या अच्छा लग रहा है, क्या चैलेंजेस उसके सामने हैं, और वो बच्चा आपके सामने कोई गलती कर देता है और आप फ़ौरन से उस गलती पर उसको डांट देते हैं और वो बच्चा आपसे नाराज़ हो जाता है, तो वक्त बचाने पे क्यों? इसलिए कि आप उसकी लाइफ से टोटली कट ऑफ हैं। और जब आप आपके सामने कोई गलती कर रहा है वो तो आप वहाँ पे तो एंट्री मार रहे हैं, लेकिन उसकी लाइफ में होने वाली पॉजिटिव चीज़ें या उसके चैलेंजेस को आप नहीं समझते, तो आपको कोई राइट वो बच्चा देने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ जो इमोशनल बैंक अकाउंट है उसके अंदर आपने किसी किस्म के कोई इमोशंस बहुत एहतियात से इन्वेस्ट ही नहीं किए हुए। तो आप जब डांट रहे हैं तो आप उसी बैंक अकाउंट में से कुछ विदड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, और विदड्रॉ हम तभी करते हैं जब हमने पहले से वहाँ पे कुछ इन्वेस्ट किया हुआ हो। तो इमोशनल बैंक अकाउंट जो है ये हमारा किसी भी दोस्त के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, पेरेंट्स के साथ जो है, इसको मैं वक्तन वक्तन जो है इसके अंदर इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। कभी किसी की तारीफ कर दी, कभी किसी की हौसला अफजाई कर दी, कभी किसी के लिए फूल ले गए, कभी किसी के लिए गिफ्ट ले गए, कभी किसी को कोई अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे दिया, कोई अच्छा कमेंट कर दिया हमने किसी को। तो इस तरह की चीज़ें जो है जब आप करते रहते हैं तो आपका जो इमोशनल बैंक अकाउंट है उसके अंदर अच्छा खासा, आप कहिए कि वो बैंक अकाउंट जो है वो अच्छी डिपॉजिट होता है। और जब डिपॉजिट होता है तो फिर उस रिश्ते में, जो भी रिश्ता आपका बाहमी है, उसमें ट्रस्ट का आंसर डेवलप होता है। और जिस जगह पे ट्रस्ट होता है वहाँ पे अगर रिश्ते में तनाव भी आ जाए तो वो आप उस तनाव को ट्रस्ट के होने की वजह से बातचीत से, कम्युनिकेशन के थ्रू हल कर सकते हैं। तो छोटे छोटे डिपॉजिट्स जो हैं अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों, अपने प्यारों के अकाउंट्स में आप करते रहें, ताकि अगर ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल वक्त आए तो उसमें ट्रस्ट मौजूद हो, बातचीत की जा सके, कम्युनिकेशन हो सके।